क्या? ओल्ड मैडम की सडन डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि हेनरी ने उन्हें वो वीडियो दिखाई जिसमें आप सब मिस्टर मो को फोर्स कर रहे थे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें जॉन को इस तरह झुकने नहीं देना चाहिए, पर तुमने क्या कहा? तुम ध्यान रखोगे। मैं रिसेंटली जब दादी से मिलने आया था, आपके स्पेशलिस्ट ने बोला था कि वो कई सालों तक आराम से जी सकती है। फिर अचानक ऐसा कैसे हुआ? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। यंग मास्टर, ओल्ड मैडम तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन किसी ने उन्हें आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो दिखा दिया। शॉक इतना गहरा था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। मेरी एन, तो ये था तुम्हारा फाइनल गोल, मुझसे अपॉलॉजी करवाने का। हेनरी के लिए तुम लोग मोर फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हो, राइट? यंग मास्टर, ओल्ड मैडम ने जाने से पहले मुझसे कहा है कि ये म्यूजिक बॉक्स आपको दे दूं, और कहा कि वो बुढ़ी हो गई है और अब आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये जितनी भी नाइंसाफी आपने झेली है, इस बॉक्स को खोलते ही सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैरी, जल्दी अंदर चलते हैं। मैंने पता किया है जॉन काफी देर से यहाँ है। शायद वो दादी से मिलने आया है, और जब हमने अपना कर्ज चुका दिया है तो हम फाइनली दादी का ख्याल रख सकेंगे। एन, पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। हमें दादी को जॉन को धमकाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए था। दादी ने हमेशा हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैडम, इन्हीं दोनों लड़कियों ने गोल्ड बार्स चुराए हैं। मुझे ये गोल्ड बार्स इन्हीं के बेड के नीचे मिले थे। दादी, हमने ये नहीं किया। ठीक है, फिक्र मत करो। अरे मैडम, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? इन्हीं दोनों लड़कियों ने ही गोल्ड बार्स लिए थे। इन दोनों लड़कियों ने गोल्ड बार्स लिए थे? तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी क्या? मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों लड़कियां हमारे घर की बेटियां जैसी हैं। अगर दोबारा किसी ने इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मुझे अपने सर्वेंट बदलने पड़ेंगे। जी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अब जॉन और दादी को लग रहा होगा कि हम कितने नमक हराम लोग हैं। मैरी, इसीलिए तो हमें दादी और जॉन को और ज्यादा मनाना होगा। वो हमेशा हमारे साथ प्यार और सब्र से पेश आए हैं। अगर हम थोड़ा क्यूट बनकर उन्हें मनाएंगे तो वो जरूर हमें माफ कर देंगे। चलो, हम अभी दादी से मिलने चलेंगे। ये डिवोर्स एग्रीमेंट तो काफी पहले चल गया था। मैरी, मैं तुम्हारी जॉन से शादी के लिए तैयार हूँ, पर एक बात है, मेरा ये काम करना होगा। पहले ये साइन करना होगा। दादी, आप ये क्या कर रही है? जॉन, मुरे फैमिली की जो भी दौलत है वो मेरे बिना ही बनाई गई है, तो नेचुरली वो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दादी ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं। दादी, मैं अभी साइन करती हूँ। बहुत अच्छा। मैरी, तुम्हारी शादी के लिए इस बुढ़िया की इजाजत है। इसका मतलब दादी ने कभी डिवोर्स एग्रीमेंट जलाया ही नहीं। अगर मैं ये साइन कर दूं तो मेरी को बिल्कुल खाली हाथ जाना होगा और मोर फैमिली के एसेट्स मेरे हो जाएंगे। ये वही चीज है जो दादी मुझे देना चाहती थी। दादी को डर था कि शायद मैं ये सब फेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे ये स्पेशल फॉरेन एसेट्स दिए। मेरे पोते, अगर ये सब कुछ काफी ना हो तो ये फोन नंबर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा।
शहजादे, कोई तुम्हें तंग कर रहा है? अगर ऐसा है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू। किससे बात कर रहे हो? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादी तुम्हारी वजह से चली गई। तुम लोग बिल्कुल नाशुक्रे हो। दादी के फ्यूनरल पर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले जब मैं दादी से मिली थी, नर्सिंग होम स्टाफ ने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर ये कैसे? जॉन, उदास मत हो। चली जाओ यहाँ से। मेरी, मुझे डिवोर्स चाहिए। जॉन, मुझे पता है कि दादी की डेथ ने तुम्हें तोड़ दिया है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो? जॉन, ये क्या बकवास है? हम अपना कर्ज चुका चुके हैं। हम हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हें वही यंग मास्टर बनाए रखेंगे। यंग मास्टर? दफा हो जाओ यहाँ से। कौन सा यंग मास्टर जो अपने घर वालों को ही नहीं बचा पाए? मेरी, डिवोर्स तो होकर रहेगा। बेवकूफ! जॉन, मैरी लीगल वर्ल्ड की बेस्ट लॉयर है। जब तक वो हाँ ना बोले तुम डिवोर्स नहीं जीत पाओगे। इतने दिन हमसे दूर रहकर तुमने काफी दर्द सहा है ना? जॉन, अब जब सोफिया भी नहीं रही और दादी भी चली गई, तो तुम सिर्फ हम पर ही भरोसा कर सकते हो। मैं चाहती हूँ तुम बेवकूफी मत करो। हमारे साथ रहकर तुम वो यंग मास्टर बन सकते हो जो किसी से भी पंगा नहीं लेता था, समझे? ये दादी ने मुझे दिया है। ये डाइवोर्स एग्रीमेंट, ओवरसीज असेट्स। जॉन, तुमने हमसे कितनी बातें छुपाई हुई थी? नहीं, नहीं। मेरी, तुम क्या करना चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हारा जिंदगी भर ध्यान रखना चाहती हूँ, एक प्रिंस की तरह। तुम जानते हो जॉन, नई शुरुआत करते हैं, ओके? नामुमकिन। अब हम दुश्मन हैं। अब फ्यूचर में और पूरी जिंदगी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जॉन, मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे टफ होना पड़ेगा। मेरे प्रिंस को धमकाने की हिम्मत किसने की? पागल हो क्या? तुमने ये कैसे? बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो। तुम ही हो जिसने मुझे अभी कॉल किया था?
तुम मेरी दादी को जानती हो? कितने बदतमीज हो लिटिल प्रिंस, तुमने मुझे ठीक से एड्रेस भी नहीं दिया। वैसे मैं सिर्फ 8 साल तुमसे बड़ी हूँ। मैं एक एडॉप्टेड डॉटर थी जिसे दादी ने पूरी फैमिली का प्यार दिया। रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे आंट एमा बुलाना चाहिए। तो फिर तुमने मुझे अभी क्यों मारा? क्योंकि मेरा मन था। तो ज्यादा लगा क्या? एक बड़ा आदमी 2 औरतों से पिट रहा है, बिल्कुल बकवास। वैसे मेरा नाम एमा टेलर है। आज से मुझे आंट एमा ही बुलाना। अगर कोई तुम्हें फिर तंग करे, मेरा नाम ले देना। एमा टेलर। ब्रेकिंग न्यूज, एमा टायलर नॉर्थलैंड की अंडरग्राउंड एम्प्रेस रिवरव्यू जा रही है क्योंकि रीजनल लीडर्स उनके लिए ग्रैंड फेयरवेल सेरेमनीज रख रहे हैं। तो तुम ही हो वो नॉर्थलैंड की अंडरग्राउंड एम्प्रेस जो लीगल और क्रिमिनल दोनों वर्ल्ड्स को कंट्रोल करती हो। बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन मैं इस बार बहुत जल्दी में आई हूँ। शायद ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। ये दोनों औरतें, दोनों को मार दूं? हे, बोलो कुछ, इन्हें मार दूं क्या? क्या हुआ? अब इससे क्या हुआ? हे भगवान, इसकी हालत तो ठीक नहीं। माय लिटिल प्रिंस, तुमने कितना कुछ सहा है। मिस एमा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पता किया है, जब मेरे लिटिल प्रिंस घायल थे वो तुम्हारे हॉस्पिटल में आए थे और उनका ये हाल हो गया, तो जरूर तुम्हारे हॉस्पिटल ने ही कुछ किया है। इसे जल्द से जल्द सजा दो। मिस एमा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये मेरी और हॉस्पिटल की गलती नहीं है। ये यंग मास्टर की वाइफ और इनकी वजह से हुआ। अपने डॉग के लिए उन्होंने पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया था, इसलिए यंग मास्टर का ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं हो पाया। मुझे उन्हें तभी मार देना चाहिए था। सोफिया, उन्हें मत मारो। लिटिल प्रिंस, दादी। शांत हो जाओ लिटिल प्रिंस। मैं अब उन दोनों से तुम्हारा बदला जरूर लूंगी, ओके? आंट एमा, उन्हें मारना गलत होगा। मैं नहीं चाहता आप इन सब में पड़े। फिलहाल मैं खुद को संभालना चाहता हूँ ताकि मेरी दादी ऊपर से देखे तो उन्हें बुरा न लगे। ऑल राइट, जैसा तुम कहो। वैसे तुम्हारा हाथ कैसा है? आप मूव करके देखो तो जरा। मुझे मेरा हाथ फील हो रहा है। यस, तुम जब बेहोश थे तो मैंने इसका इलाज कर दिया। आंट एमा, थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। हो, तुम भी ना। अपनी आंट एमा से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैम, रिवरव्यू के 4 मेजर फैमिलीज को आपके आने की खबर मिली है। उन्होंने लाखों के गिफ्ट भेजे हैं वेलकम के रूप में और सब मिलना चाहते हैं आपसे। अरे नहीं, चाहे वो मुझे पूरा रिवरव्यू दे दे, तब भी मैं अपने लिटिल प्रिंस को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन वो बाहर वेट कर रहे हैं और कह रहे थे कि अगर आप उनसे नहीं मिलोगी तो वो यहाँ से जाएंगे नहीं। Damn it! उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मेरी गन कहाँ है? कहाँ रखी है? आंट एमा, मैं ठीक हूँ, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आखिरकार मोर फैमिली रिवरव्यू की वेल्दी फैमिलीज में से एक है। उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं रिवरव्यू की फैमिली से मिलती हूँ और साथ ही साथ उन दोनों औरतों से भी हिसाब चुकाऊंगी जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया। तुम थोड़ा रेस्ट करो, ओके? चलो चले। एन, तुम बहुत रेकलेस हो रही हो। डॉक्टर ने कहा था अगर बुलेट 1 सेंटीमीटर इधर उधर होती तो तुम मर जाती। प्रॉपर रेस्ट करने के बजाय तुम आईवीएफ के लिए हॉस्पिटल आ गई। मैरी, हमने अग्रीमेंट किया था ना, तुम जॉन से शादी करोगी, मैं आईवीएफ करूंगी और दोनों जॉन के लिए बच्चे लाएंगे। तुम्हें 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, मैं तुमसे ज्यादा पीछे नहीं रह सकती। हाँ,
स्टार्टिंग डेज में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बेबी के लिए अच्छा नहीं होता। पर फिर भी वो औरत थी कौन? उसने हमें चोट पहुंचाई और जॉन को ले गई। क्या आप पुलिस को कॉल करें? नहीं, पुलिस का कॉल नहीं कर सकते। वो औरत क्लियरली जॉन के पीछे लगी थी। अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया तो वो कुछ भी कर सकती है। यंग मास्टर, जरा ध्यान से, आपका राइट हैंड अभी ठीक नहीं हुआ है। जॉन, तुम हॉस्पिटल में कैसे? नर्स कह रही थी जरा ध्यान से। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगा। मुझे इनसे कुछ हिसाब पूरा करना है। तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ है? अपने फालतू की बात और एटीट्यूड के लिए पहले तुमने पूरे हॉस्पिटल हेनरी के कुत्ते के लिए बुक कर दिया, फिर मुझे एडमिट भी होने नहीं दिया, फिर मेरे जख्मी हाथों से मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया। मेरे हाथ में एक पुरानी चोट थी जो 5 साल पहले तुम्हें ही बचाते हुए लगी। बस करो जॉन, आखिर तुम कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे बेहोशी में याद नहीं? मुझे आज भी वो दिन याद है। तुमने बचाया मुझे और मैरी को। हाँ? मैरी और मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हम तुम्हारी एक बार जरूर मदद करेंगे, चाहे कैसी भी मदद हो, कुछ भी करना हो। वो जेड पेंडेंट तब हेनरी के पास था। जॉन, कब तक खुद और हमसे झूठ बोलोगे? बेबी, एन और मैं, हम दोनों हेनरी का कर्ज चुका चुके हैं। बात समझ चुकी है। अब तुम हमारे पास वापस आ जाओ ना। मैं और एन हम मिलके तुम्हें रिवर व्यू क्राउन प्रिंस फिर से बनाएंगे, यंग मास्टर बनाएंगे। वापस आ जाओ? ऐसे कैसे वापस आ जाओ? मेरी एन, मेरी बहन मर गई, मेरी दादी की शौक से मौत हुई है। सब कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। याद है मैंने क्या कहा था? आज से मैं तुम्हें हर एक चीज का हिसाब चुकाने में मदद करूंगा। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेबस होना कैसा लगता है। जॉन, जॉन! मैरी, जॉन की बात का बुरा मत मानो। वो बस गुस्सा दिखा रहा है। जब जॉन शांत हो जाएगा हम उससे अच्छे से माफी मांगेंगे। हमेशा की तरह हमें माफ कर देगा वो। इस बार कुछ अलग है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम किस बात से डर रही हो? तुम मैरी वॉकर हो, लीगल वर्ल्ड की लॉयर, और मैं हूँ एन, बॉक्सिंग चैंपियन। मिस एन आप हो ना? आप पर फिक्स्ड फाइट ऑर्गेनाइज कराने का शक है। आपके क्लब में लीगल अंडरग्राउंड मैचेस चल रहे थे। आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कभी इलीगल काम नहीं करूंगी। अगर आपने लीगल काम नहीं किया होता तो हम यहाँ क्यों आते? चलिए। मैरी, मदद करो। रुक जाओ, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं हेलो मिस वॉकर, जस्टिस डिपार्टमेंट यहाँ आ गई है। वो हमारी लॉ फर्म बंद कर रही है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ क्या हो रहा है? आप मेरी लॉ फर्म क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और आप कौन? आई एम मैरी वॉकर, लॉ फर्म की हेड। शायद आपने मेरा नाम पहले नहीं सुना होगा, पर रिवर व्यू के लिविंग किंग ऑफ हेल के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप एक भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए फर्म बंद करने के लिए, तो कानून के हिसाब से। एक मिनट रुकिए, ये आपके लॉ फर्म बंद करने के पेपर। आप पर 18 चार्जेस है। आपकी फर्म को बंद करना सिर्फ एक पहला स्टेप है। अगला स्टेप, जेल के लिए तैयार हो जाइए। बारबी एसेट केस, साउदर्न टैक्स केस, ये इम्पॉसिबल है। वो सब वेल्दी फैमिलीज के केसेस थे जिन्हें मैंने डिफेंड किया था। वो केसेस ओवरटर्न हो ही नहीं सकते जब तक वो खुद ही अपने ऊपर केस फाइल ना कर रहे हो।